नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना। दोस्तों, मैं एक वीडियो डेली सुबह अपलोड करता हूं जिसमें बिहार एसएससी में अब तक पूछा गया सभी प्रश्न को सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। उसमें शानदार डिस्कशन और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बता रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो उस सीरीज में आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें, डेली अपलोड किया जाता है सुबह वीडियो। तो चलिए सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं और इसका फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुआ था। तो ये तीन चीज़ यानी सारनाथ और कहाँ, श्रावस्ती और कुशीनगर, ये तीनों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रही बात बोध गया की, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू गए थे। ठीक है, देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तीन गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 1932 में हुआ था। ठीक है, तो मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था और उसके साथ सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का नाम क्या था? तो इसका था बंगाल गजट। बंगाल गजट के संपादक कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की। और अगर पूछे कि पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो उर्तंड मार्तंड था, उसका संपादक था पंडित जुगल किशोर। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1930 को। काकोरी ट्रेन जो हुआ था, लूटकांड की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डेस ने की थी। तो किसने किया था? साथ में अशफाक उल्ला खान ने किया था, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने। नेक्स्ट है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफरागेट्स मूवमेंट किस देश में चला गया था? तो सफरागेट्स मूवमेंट चला गया था ग्रेट ब्रिटेन में। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो इसका आंसर है सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष या तो अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसे भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रस्ताव किस देश से लिया गया? तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। राज्य के अंतर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन अब तक बिहार में कितनी बार लगा है? तो 8 बार में लगा है, 8 बार अभी तक लग चुका है। ठीक है, यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पूछा जाता है। जैसे राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में? 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है, यानी कि विधि का शासन किस में? अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट है कि भारत के केंद्रीय मंत्री को देश की सलाह पर देश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? तो राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होता है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए होता है 25 वर्ष। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पंचायत चुनाव के लिए जो है वो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। ठीक है, और मतदान देने की आयु कितना है? तो वो है 18 वर्ष। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति आधारित है,
तो भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो पहली बार हिंदी में बोला था अटल बिहारी वाजपेयी ने। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो इसमें से ग्रह कौन सा नहीं है? सूर्य। एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। बाकी शनि, बृहस्पति और बुध एक ग्रह है। नेक्स्ट है कि निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम। ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत सागर यहाँ स्थित है। तो मृत सागर कहाँ है? तो इजराइल में है, ठीक है। सोमासी प्रवाह देखा जाता है, ठीक है। ये कहाँ है? सोमासी प्रवाह कहाँ देखा जाता है? तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो ये जो रूबी पाइपलाइन है ये एशिया में नहीं है, ठीक है। ये रूबी पाइपलाइन कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो एक ट्रिक है ना, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार है ना, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में कि भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ मिलती है? तो ये मिलता है कहाँ? पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश के साथ है? तो वो बांग्लादेश के साथ है। और सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर है ये कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो भारत के बाहर कौन सा है? तो आपको कई बार याद करवाएं डिटेल डिस्कशन में कि सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यानी कि सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तो यानी कि सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र यानी कि ये तिब्बत से निकलती है। तो ये भारत इसका उद्गम स्थल नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाता है निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये गाय, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी एक सिंगी, गेंडा, बंगाल टाइगर और मिथुन ये क्या है? एक ही जगह रहने वाला, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला जानवर है ना। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटे को परिभाषित किया जा सकता है राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय यानी कि राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियाँ। नेक्स्ट है कि विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च है। तो इसका करेक्ट आंसर है पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। नेक्स्ट है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये 18 दिन तक लड़ी गई थी। पुराणों की संख्या कितना है? तो वो भी 18 है। और भारत में बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है? तो वो भी 18 है। तो ऐसे याद रख लेना है। फासिज्म विश्वास करता है, तो फासिज्म विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था, वह इस दिन इस प्रकार मनाया जाता है। वह दिन किस प्रकार से मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। माघ मेला डेज के दिन शुरू होता है? तो माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो वो गुण क्या कहलाता है? प्रस्वेदन कहलाता है। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो विभाजन की क्षमता होती है किसमें? शीर्षस्थ विभज्योतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में है कि उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, तो जल परिवहन में मदद करता है जाइलम कहलाता है, ठीक है। जल जाइलम ऐसे याद कर लेना, जल जाइलम। और भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। तो भोजन को कैसे रिलेट करना है? भोजन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फूड। तो फूड फ्लोएम। जल जाइलम, जल का वहन करता है जाइलम और फूड फ्लोएम। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है, तो क्या होता है? मोटापा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो ध्वनि यंत्र को और कहा जाता है क्या? लॉरिंक्स कहा जाता है।
एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट होता है? तो ये होता है हिंज ज्वाइंट होता है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है, तो वंशानुगत जो होता है उसका वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई होता है जीन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सा है? तो घेंघा रोग होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। मशरूम यानी कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो मशरूम या कुकुरमुत्ता क्या है? ये है एक कवक है। अस्थि सुसूरता की कमी से होता है, तो अस्थि सुसूरता किसके कमी से होता है? तो वो कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? हिरन है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक का समान होता है? तो वेग और चाल का मात्रक समान होता है मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर जो है वो कितना रखता है? गियर का अनुपात रखता है, तो वो रहता है 1 के बराबर रखता है ना, 1 गियर में ही चढ़ाया जाता है या तो उससे अधिक। नेक्स्ट है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो ये है केवल संवेग राशि जो सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट है कि मात्रा अस्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो होता है क्या? उसका संवेग दोगुना हो जाता है ना। गति दोगुनी करेंगे तो संवेग दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट है कि बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो जितना उसका आवृत्ति जितना अधिक उसका उच्च आवृत्ति होगा उसका तरंग दैर्घ्य उतना छोटी होती है। ध्वनि मापने की इकाई क्या होती है? तो वो डेसिबल कहलाता है। ध्वनि सबसे अधिक किस में चलता है? तो ठोस में। नेक्स्ट है इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खत प्रभाव हटाने के लिए किया जाता है। किसका? कुदाल का प्रयोग किया जाता है। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा वो क्या होता है? वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? द्रव हीलियम। मक्खन डैश का उदाहरण है, तो मक्खन किसका उदाहरण है? मक्खन है पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कि उन तत्वों के समूहों को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो इसमें धातु केवल है तो वो कौन सा है? ये है ना, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? तो बटर स्कॉच है ये गुलाब की नवीन व्यापारिक किस्म है। संयोजक यौगिक है ठीक ना। तो संयोजक यौगिक है वो संयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। बोरिक एसिड और बोरेक बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है? तो इसका पीएच मान बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर का पीएच मान मिश्रण का पीएच मान क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 6.8 से 9.2 के बीच होता है। निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये O2- और 2 इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? तो स्टील में क्या कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो कार्बन 60 में ये होता है 20 षटकोण और 12 पंचकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में पूछा गया कि ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ है? बिहार में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया? तो ये कहाँ शुरू किया है? अजमेर में। हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बालासोर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ था। नेक्स्ट है
कि किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, तो ये अली अहमद अली को मिला है, ठीक है। और 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। इसे याद रखना है कैसे कि नोबेल का शांति का पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी, नरगिस को बोल देना नाग को शांत रहने दो, यानी कि नरगिस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है ना, नरगिस मोहम्मदी को। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये 15 अगस्त 1930 को मनाया गया था। 15 अगस्त नहीं, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसका आंसर है कामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान 1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि चंद्रयान 1, 2, 3 ये जो तीनों चंद्रयान है वो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ है श्रीहरिकोटा, तो ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक थे, तो चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब बैरम खां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद आ जाना चाहिए कि एक क्वेश्चन आता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां ही था। और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से, मित्र पर गमछा झार, है ना। तो मित्र पर गमछा झार में इसमें कौन सा नहीं आता है, ये असम नहीं आएगा ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है असम। भारत ने देश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ये अगस्त 2002 में। नेक्स्ट है कि भारत में सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, हेरो डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरे पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। और एक क्वेश्चन आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है कि जो इस्पात संयंत्र है, जैसे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्र है, ये तीनों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जयंती के दिवस अवसर पर मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है, तो ये भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है, तो बिहार में नहीं है, इसका आंसर हो गया बिहार। महाराष्ट्र में क्या, वो तारापुर है। और राजस्थान में रावत भाटा है। और तमिलनाडु में कुडनकुलम है, ठीक है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है, तो इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, है ना। फिर से समझिए, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो दोस्तों, इस तरह से सेट नंबर 4 के पूरा जीके और जीएस का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।